नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इससे जो है नित्य कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है। इसी वजह से जो है हम प्रयास करते हैं कि आप भी जो है इस ग्रंथ को नित्य पढ़िए। आप इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं और सुनते हुए ही आपको जो है ये एहसास होगा कि ये ग्रंथ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जो कोई भी पढ़ेगा वो जो है नित्य इससे कुछ ना कुछ जरूर नई बातें सीखेगा जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगी। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से सीता जी भी जो है वो रामचंद्र जी के साथ वन जाना चाहती हैं और इस बात को जो है उन्होंने अपनी माता कौशल्या से बताया और माता कौशल्या जो है वह सीता जी को समझा रही हैं। वो ये समझा रही हैं कि सीता जो है कभी भी इस प्रकार की चुनौतियों को सामना किया नहीं, कभी जो है परेशानी सही नहीं, वहाँ पे जो है कैसे रह पाएंगी, कैसे वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो राजकुमारी हमेशा ही सारी सुख सुविधाओं में पली बड़ी हो वो कैसे जो है जंगल में रह पाएगी, क्योंकि जंगल तो विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इन सब बातों को लेके माता कौशल्या राम से कह रही हैं कि तुम सीता को समझाओ। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही, राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कछ गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं। अक्सर होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी माँ के सामने अपने स्त्री से कहने में सकुचाते हैं, ये हमेशा से रहा है। आज भी जो है आप परिवार में देखते होंगे कि जो पुरुष होता है वो अपनी स्त्री से जो है खुल के बातें नहीं कर पाता अपने परिवार के सामने, चाहे वो माता हो, पिता हो, किसी के भी सामने हो। वही बात जो है रामचंद्र जी में है, वो सकुचा रहे हैं। पर मन में ये समझकर कि समय ऐसा ही है वे बोले, लेकिन वो समय को इस प्रकार से समझा कि जरूरी है, इसलिए वो कह रहे हैं, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ जो है अपने मन में दूसरा मत समझ लेना। कहते हैं, आपन मोर नीक जो चाहूं, बचनु हमार मान ग्रह रहाऊ, आयस मोर सासु सेवकाई, सब विद भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम अपना भला चाहती हो और मेरा भला चाहती हो तो तुम जो है घर में ही रहो, क्योंकि हे भामनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। वो समझा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि घर में रहोगी तो सास की सेवा करोगी, मेरी आज्ञा का भी पालन होगा और घर रहने में ही सभी प्रकार की भलाई है। क्योंकि रामचंद्र जी भी समझते थे कि कैसे जो है वन में सीता जी रह पाएंगी, इसलिए वो समझा रहे हैं। एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करहि सुध मोरी, हुई हैं प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। और जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। कहने का क्या मतलब है कि मैं जो है वनवास में रहूँगा और अगर तुम यहाँ रहोगी तो माता जब भी याद करेंगी तुम जो है उन्हें सांत्वना दे सकोगी, उन्हें समझा सकोगी। तो यहाँ रहना जो है बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुबानी, कहौ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुख मातु हित राखो तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना।
हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पे रखता हूँ। श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं जो है कह कह कर इन्हें समझाना। श्री रामचंद्र जी यही चाहते हैं कि मेरे वनवास जाने के बाद माता जो है अकेली हो जाएगी, लेकिन अगर तुम रुक जाओगी तो जब भी वो परेशान होंगी, तुम जो है कथाएं सुनाकर, तुम जो है उन्हें हौसला देना, उन्हें जो है संभालना। और इस स्वभाव से कहता हूं कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे जो है और किसी बात का ये नहीं फर्क पड़ी, मुझे बस इस बात का फर्क है कि तुम जो है माता के लिए घर पे रुक जाओ। अक्सर होता है कि पुत्र जो है वो अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए जो है वो सब कुछ कर पाए जो उनको कष्ट ना दे, परेशानी ना हो। चूंकि अब पिताजी का और माता कैकेयी का आज्ञा है कि वनवास जाएं, लेकिन माता कौशल्या भी जो है दुखी ना हो, इसलिए जो है सीता को समझा रहे हैं कि तुम अगर घर में रुक जाओगी तो माता के लिए भी ठीक होगा और तुम्हारे लिए भी ठीक होगा। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल पैहें बिनहि कलेस, हठ बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अगर तुम घर पर रहोगी तो गुरु और वेद के द्वारा जो सम्मत धर्म के आचरण हैं उसका फल जो है तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाएंगे। किंतु हठ के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। लेकिन अगर हट करके जो है तुम वन को चलोगी तो तुम्हें जो है कष्ट मिलेगा, क्योंकि राजा नहुष और गालो मुनि को भी हट की वजह से बहुत सारा संकट सहने को मिला है। तो इस बात को समझो और तुम जो है माता कौशल्या के पास ही ठहर जाओ। मैं पुनिकर प्रवान पितुबानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सुमुखी, ऐसा मुख जिसका बहुत सुंदर हो, सयानी जो समझदार हो, ये बात समझो, मैं पिता के वचनों को जो है सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और दिन जाते जो है देर नहीं लगती, इसलिए मेरी बात को समझो। तो रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिता के वचन है उसे मैं जो है शीघ्र पूरा करके और लौट आऊंगा और दिन जाते जो है देर नहीं लगती। ये बात भी ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2026 से स्टार्ट हुआ और अगर आप पीछे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो स्टार्ट हुआ था और लगभग सोचिए 4 महीने बीतने वाले हैं। तो इतनी जल्दी जो है समय बीतता है, पता भी नहीं चलता। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तव तुम दुख पाऊ परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि अगर प्रेम के वश होकर हट करोगी कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ चलना ही है, तो परिणाम में जो है दुख ही पाओगी, क्योंकि वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। आप घर में होते हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। ठंड आती है आप हीटर जला लेते हैं, गर्मी आती है आप एसी चला लेते हैं। लेकिन वन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो घर है, ना तो जो है एसी है, ना तो हवा हाँकने वाले हैं। हालांकि पहले तो एसी नहीं थी, लेकिन हवा हाँकने वाले होते थे। वर्षा होती है, वर्षा जो है जंगल में होगी, वर्षा में भीगना होगा। धूप होगी, घर में आप हैं, सुरक्षित हैं, धूप नहीं लग रही, वहां पे धूप होगी। तो बड़ा ही भयानक होगा, ये आसान नहीं होगा। इसलिए जो है तुम यहीं पे ठहर जाओ। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं।
कुस कंटक मग काकर नाना, चलब पाया देह बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, और वन में जब चलोगी तो वहाँ कुश मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। वहाँ जूता नहीं है, वहाँ पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। तुम्हारे चरण जो है वो कोमल हैं, सुंदर हैं, रास्ते में तो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत होंगे, वो चढ़ना होगा, वो जो है पार करना होगा। कैसे करोगी? मुश्किल होगा। ये डरा नहीं रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अक्सर होता है कि जब आप कोई ऐसी बात बताओ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में, तो लोग कहते हैं अरे भैया डरा कह रहे हो। डरा नहीं, सच्चाई। जो व्यक्ति सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है वो जो है घबराता नहीं है, डरता नहीं है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अगर ये बात नहीं बताएंगे और सीता जी वहाँ गई और ये सब बातों को जो है पहली बार एक्सपीरियंस किया, तो वो डर जाएंगी। लेकिन अगर पहले ही ये सब बातें बता दी जाएंगी तो वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। इसलिए जो बड़े होते हैं या जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो आपको समझाते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालु बाघ व्रक के हरि नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले से अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि पर्वतों की गुफाएं हैं, खोह, दर्रे हैं, नदियाँ हैं, नद हैं, नाले हैं, और ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उन्हें देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चाई से सच्चाई बता रहे हैं, ट्रुथ बता रहे हैं कि वहाँ होगा क्या। वहाँ पे जो है रीछ होंगे, बाघ होंगे, भेड़िए होंगे, सिंह होंगे, हाथी होंगे, जो भयानक शब्द करते हैं, और ऐसे शब्द की जिसे सुनकर आप कितने भी धैर्यवान हो, धैर्य जो है आपका भाग जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी सीता को हर बात से अवेयर कर रहे हैं। वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है कौन कौन सी चुनौतियों का सामना तुम्हें करना होगा। इसलिए जो है अगर तुम माता कौशल्या के पास ही ठहर जाओगी तो इससे जो है माता कौशल्या को भी जो है आराम रहेगा और तुम्हारे लिए भी जो है आराम रहेगा। भूमि शयन बलकल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलहीं, सबोई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं कि जमीन पर सोना होगा, यहाँ पे तो बिस्तर है, हर तरीके की सुविधाएं हैं। पेड़ों की छाल का वस्त्र पहनना होगा, कंद मूल फल का जो है भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये सब दिन मिले। जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल पे जो है उसका वस्त्र पहनना होगा, कंदमूल फल खाना होगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये सब नित्य मिले। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। ऐसा नहीं कि ये नित्य मिलेंगे, समय के अनुकूल ही मिलेगा। कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब आप कल्पना करिए कि इन सारी परिस्थितियों में कोई जो है 14 वर्ष रहेगा, तो उसका जो है मेंटल लेवल, उसका जो है फिजिकल लेवल किस स्तर पर पहुंच जाएगा। यही जो है हमें भी करने की आवश्यकता है। अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, अगर आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है, तो राम के जैसा, सीता जी के जैसा, लक्ष्मण जी के जैसा तपस्या करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर कुछ भी आपको अचीव करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उनके जैसी तपस्या करनी ही होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल किए, आप 6 महीने कर लीजिए, 1 साल कर लीजिए, 2 साल कर लीजिए। आज के समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के जैसी तपस्या अगर कोई व्यक्ति 2 साल कर ले आज के समय में, तो वो जो है व्यक्ति तुरंत जो है राजा की श्रेणी में पहुंच सकता है, तुरंत जो है वो टॉप लेवल पे पहुंच सकता है, तुरंत जो है वो मतलब ये जो प्रोसेस होगा वो जो है उसको टॉप पे पहुंचा देगा, द हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा देगा।
और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे कितने भी साल व्यतीत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण के जैसा जीवन जो रहा है वन में, वो जो है आपको अपने जीवन में लाना ही होगा। वैसा जो है तपस्वी और त्यागी बनना ही होगा, तभी जो है आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि आप कितने भी बात को जान लीजिए, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फ़ायदा जो है नहीं होगा। बात होती है इम्प्लीमेंट करने की। तो इस चैनल पे हम नित्य जो है श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हुए ऐसे जो है महत्वपूर्ण सीख सीखते हैं, और श्री रामचरितमानस को ऐसी डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि जो है हर एक व्यक्ति इसको समझकर अपने जीवन में उतारे। और अगर उतार लिया तो उसके जीवन का जो भी अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा और वो जो है आनंद की प्राप्ति में पहुंच जाएगा। अगर ये चैनल आपको किसी भी प्रकार से कोई भी वैल्यू दे रही है तो आप जो है इसे सब्सक्राइब